हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग पर। दोस्तों एक और वीडियो मैं लेकर आया हूँ नए आईपीओ के। और ये नए आईपीओ, इसका नाम है पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ। ठीक है, पुणे की कंपनी, जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है, पुणे ई स्टॉक पुणे की कंपनी है ये दोस्तों। और इसमें काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है, इसके बारे में बताऊँगा डिटेल में। तो ये दोस्तों नया आईपीओ है। और जो भी चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस आईपीओ में आपकी कंपनी की डिटेल बताऊंगा, पूरी 3 साल की दोस्तों। ठीक है, कंपनी की पूरी जानकारी और 3 साल की वित्तीय जानकारी, जो कि मतलब मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही है। ठीक है, मार्केट कैसा उतार चढ़ाव हो रहा है कि या फिर मार्केट चढ़ता ही जा रहा है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आईपीओ ओपन कब होगा, इसकी क्लोजिंग कब होगी, अलॉटमेंट कब होंगे, लिस्टिंग कब होगी, वो सब डेट में इसमें बताने वाला हूँ। उसके अलावा आईपीओ लॉट की जानकारी, कितने का लॉट मिलेगा आपको, कितने रुपए का मिलेगा, कितने शेयर मिलेंगे उसमें, ये भी सारी चीज़ें दोस्तों महत्वपूर्ण है, वही बताऊंगा मैं। उसके बाद आईपीओ का जीएमपी प्राइस कितना चल रहा है और कितना प्रॉफिट बनेगा, जीएमपी जुड़ने के बाद, जीएमपी के बाद कितना प्रॉफिट बनेगा, कितने गुना, 2 गुना, 3 गुना, वो भी बताऊँगा अभी। और दोस्तों आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस क्या है वो भी बताऊँगा। तो सारी सब कुछ मतलब बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो शुरू से तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो की। डेट जो है इसकी 7 मार्च की है, 7 मार्च को ओपन हो रहा है और 12 मार्च को इसकी क्लोजिंग होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 10 रुपये एक शेयर की फेस वैल्यू है, लेकिन इसका जो प्राइस बैंड है वो 78 रुपये से 83 रुपये के बीच में है। लेकिन आपको मिलेगा कितने का, रिटेल में आपको 83 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लॉट था दोस्तों, एक लॉट में आपके 1600 शेयर मिलेंगे। ठीक है, एक लॉट में। अब कितने लॉट मिलेंगे वो मैं आगे डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो एक लॉट में कम से कम 1600 शेयर मिलेंगे और कितने रुपए का मिलेगा वो भी मैं आगे दिखाने वाला हूँ। जो इनका जो दोस्तों टोटल इशू साइज़ है, यानी कि टोटल जो शेयर उन्होंने जारी कर रहे हैं, उनकी कीमत है 38 करोड़ रुपये 23 लाख। 38 करोड़ 23 लाख इनकी पूरी कीमत है, जिसमें ये अपने कितने शेयर जारी कर रहे हैं, ये शेयर जारी कर रहे हैं 4 करोड़ 60 लाख 6,400। ठीक है, इतने शेयर जारी कर रहे हैं। और फ्रेश इशू साइज भी इतना ही इनका। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट है फिर लिस्टिंग किस पर होगी इसकी, एनएसई पर नहीं होगी, बीएसई और एसएमई दोनों पर होगी। ठीक है, और जो शेयर होल्डिंग पर भी है वो आपका इतना रहेगा। ठीक है, और इसमें मार्केट मेकर पोर्शन भी है, शेयर होल्डिंग पोस्ट भी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो शेयर खरीदना है और आईपीओ में पैसा लगाना है, पैसा बनाना है। ठीक है, किस हिस्से में आपकी मतलब आते हैं, आप रिटेल में आते हो या फिर किस में आते हो, आप एचएनआई किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप उसके हिसाब से पैसा लगाना है। जैसे कि एंकर इन्वेस्टर जो इन्होंने ऑफ़र किए हैं, एंकर इन्वेस्टर के लिए वो 25% है। उसके बाद मार्केट मेकर शेयर के लिए इन्होंने 15% ऑफ़र किए हैं। और क्यूआई भी दोस्तों, क्यूआई भी, एचएनआई और रिटेल, ये 3 कैटेगरी होती है, जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर जो हम लोग और आप लोग इन पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो क्यूआई भी इन्होंने 16%, मतलब 70% हो गए लगभग में, 0.1% ही कम है बस। और एचएनआई में इन्होंने 12.78% शेयर जारी करेंगे। और रिटेल में दोस्तों, रिटेल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिटेल में ही आते हैं। तो जितने भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर हैं वो रिटेल में आते हैं, वो लोग 29.77% की हिस्सेदारी में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे शेयर में रहेंगे। टोटल शेयर 100% आपके ये रहे 4 करोड़ 60 लाख 6,400। ठीक है दोस्तों, आईपीओ ओपन डेट मैंने बताया 7 मार्च को है। ठीक है, और क्लोजिंग कब आपकी 12 मार्च को है, ट्यूसडे को। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका अलॉटमेंट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब होगा, आपको 13 मार्च को अलॉटमेंट हो जाएगा। और जिसको अलॉटमेंट नहीं होता है उसका पैसा कब रिफंड होगा, वो आपका 14 मार्च को हो जाएगा। उनका पैसा 14 मार्च को रिफंड हो जाएगा, जितना भी पैसा होगा टोटल। कोई चार्ज नहीं कटता इसमें दोस्तों आईपीओ में, इसलिए आईपीओ बहुत एक मतलब सेफ है, उसमें पैसा सुरक्षित रहता है। और मिल जाता तो आपको पैसा डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है, जैसा मार्केट की परफॉर्मेंस है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट ऑफ शेयर्स जो डीमैट में भेजे जाएंगे, ये वो डीमैट अकाउंट है कि आपके पास, यदि नहीं है तो नीचे वीडियो के में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप किसी भी ब्रोकर का अकाउंट खोल सकते हो, किसी भी ब्रोकर में। ठीक है, जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं हम, वैसे इसमें डीमैट अकाउंट बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर आपके स्टॉक दिया हुआ है, आप स्टॉक के बाद जेरोधा में दिया हुआ है, जेरोधा के बाद है एंजल वन के बाद आपका कोटक के बाद है धन। ठीक है दोस्तों, सारी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें आप अकाउंट खोल के आप आईपीओ को के शेयर भी ले सकते हो, उसके अलावा और भी शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, बहुत कम पैसा लगता है दोस्तों, बहुत कम। और उसके बाद दोस्तों इसमें ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसे इसमें काफ़ी लाखों रुपए, हज़ारों रुपए, करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, वो ट्रेडिंग भी इसमें होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, अकाउंट नहीं है आपको, आज नहीं है तो कल खोलना पड़ेगा। ठीक है, मेरे लिंक से नहीं तो किसी के भी लिंक से खोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बताना ज़रूरी है।
लिस्टिंग डेट क्या रहेगी दोस्तों, 15 मार्च की रहेगी लिस्टिंग डेट, फ्राइडे को, ठीक है। कट ऑफ टाइमिंग क्या रहेगी आपको IPO लगाने की, वो रहेगी 5 बजे तक की, 12 मार्च को। ये 5 बजे से पहले दोस्तों कट जो IPO में पैसा लगा रहे हो वो आप जल्द से जल्द लगा दोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो जल्दी मिलने के चांस रहते हैं, और लेट लगाओगे तो बहुत कम चांस रहते हैं कि आपको IPO अलॉट हो, ठीक है। तो जल्दी आओ जल्दी पाओ का इसमें काम चालू होता है वैसे, ठीक है। कहने कोई कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जल्दी आओ जल्दी पाओ का काम होता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये है दोस्तों, देखो एप्लीकेशन, लॉट, शेयर और अमाउंट। आपको कम से कम कितने लॉट मिलेंगे, कितने लॉट खरीदने चाहिए, वो ये इन्वेस्टर जो पूछते हैं मैं उनको बता दूं। कम से कम रिटेल में दोस्तों एक ही लॉट मिलेगा 1600 शेयर का, कम से कम एक लॉट मिलेगा 1,32,800 रुपये का, और मैक्सिमम में भी आप एक ही लॉट खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा रिटेल में नहीं खरीद सकते हैं दोस्तों। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं तो उसमें कोई कर नहीं सकता है। और उसके बाद HNI कैटेगरी में कम से कम आप 2 ही लॉट खरीद सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा का कुछ सवाल ही नहीं है। तो HNI कैटेगरी में यदि आप जुड़े हो तो वहाँ पे आप 2 लॉट खरीद सकते हैं, जिसमें 3200 शेयर मिलेंगे और 2,65,600 इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। एक लॉट रिटेल में खरीद सकते हो, और HNI कैटेगरी में 2 लॉट। ये होता है दोस्तों यहाँ पर लॉट साइज और शेयर के पैसे के अमाउंट, मतलब कितने रुपए का एक लॉट है, ठीक है। ये डिटेल मैंने बता दी। इसके बाद हमें इसकी एसेट्स यानी कि 3 साल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 3 साल की जानकारी, इसके बगैर तो काम हो नहीं पाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर आपको पता लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, टैक्स में तो नहीं जा रही है, यानी कि मतलब लॉस में तो नहीं जा रही, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ें पता लगती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। IPO चाहे कैसा भी शेयर हो, उसकी लास्ट 3 साल की जानकारी तो आप निश्चित रूप से ढूंढा उसमें, ठीक है। उसके लिए डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी है, वहीं से आपको सर्च कर पाएंगे, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे या फिर गूगल से नहीं कर सकते, ये सब है ना, ठीक है। तो ये सब आपके लिए डीमैट होगा, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 को देखो है तो इनके पास जो संपत्ति थी वो 13,288 करोड़ की थी। 2022 में 16,000 की हो गई, 31 फिर 2023 में ये 15,000 करोड़ की हो गई। अब अभी 2023 में, मतलब कि अभी लेटेस्ट में इसकी देखा जाए तो 22,000 करोड़ हो चुकी है। मतलब संपत्ति दोस्तों इनकी हज़ारों करोड़ में बढ़ रही है, तो देखा जाए तो कंपनी में रिटर्न अच्छा देने चाहिए इसको तो। और उसके बाद देखो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अभी 30 सितंबर तक की जानकारी है ये, उसके बाद की जानकारी नहीं है इन्होंने दी है अभी 30 सितंबर तक का डाटा है ये। देखो पहले शुरुआत में इनका 3,474 करोड़ का था, फिर 4,665 करोड़ हुआ, फिर 4,103 करोड़ हुआ, और 3,000 करोड़ अभी हो गया वर्तमान में 6 महीने में ही। बचा हुआ 6 महीने में ये लग रहा है हमको 6,000 करोड़ पहुँचा देंगे। प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स कटने के बाद, पहले 650 करोड़ का टैक्स प्रॉफिट होता था, फिर 1,000 करोड़ का हुआ, फिर 964 करोड़ का, अब वर्तमान में 6 महीने तो 610 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ इनकी बढ़ी है, वो भी पहले 5,806 करोड़ थी, फिर 6,754 करोड़ हुई, फिर 7,654 करोड़ हुई, अभी 8,269 करोड़ हो गई है 6 महीने में ही। नेट वर्थ भी इनकी काफ़ी बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ये भी इनका बढ़ रहा है। देखो पहले 5 था, फिर 6 हुआ, फिर 6,9 हुआ, फिर 76 हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा, लेकिन ध्यान देना चाहिए, भी बढ़ रहा है। टोटल उधारी की बात करें तो उधारी इनकी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 1,195 करोड़ थी, फिर 1,640 करोड़ हुई, फिर 1,853, फिर अब घट के 826 करोड़ उधारी इनकी घट गई है। लेकिन ये प्रॉफिट और जो नेट वर्थ है, मतलब एसेट्स जो इनकी, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, करोड़ों में बढ़ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसके शेयर भी अच्छे चलने वाले हैं। अब इसका GMP वगैरह देख लेते हैं। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग SME IPO, इसका लास्ट GMP है वो 83 रुपये का लास्ट GMP, जो कि आपका 8 मार्च को यानी कि आज अपडेट हुआ है 11:54 AM पर 12 बजे, ठीक है। और द प्राइस बैंड है 83 रुपये प्राइस बैंड है, और GMP भी 83 चल रहा है, मतलब बोथ आर सेम। तो ये मान लो आपको तो डबल हो गया आपका पैसा। आपने यहाँ पर 1,30,600 रुपये जो लगाए वो सीधे 2,60,1200 रुपये हो गए। यहाँ पे आपका पैसा डबल हो गया, क्योंकि सीधे GMP जितना चल रहा है उतना ही मार्केट प्राइस है आपका। तो GMP बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो 166 रुपये पे अगर आप 83 रुपये पे शेयर खरीदते हो, तो उसकी जब ये लिस्ट होगा ना मार्केट में, शेयर मार्केट में, तब 166 रुपये पहुँच जाएगा। और यहाँ वहाँ से हो सकता है ऊपर आप भगे, सीधे ये नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि मार्केट परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी है। 100% का इसने रिटर्न अभी दे दिया है, तो आगे चल के और रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो इसमें पैसा लगाने से चूँकि नहीं, यदि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, तो इन्वेस्टर हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें IPO है ना, इसलिए IPO में हम कह सकते हैं कि आप पैसा लगा सकते हो। बाकी हम फोर्स नहीं करेंगे किसी को भी, ठीक है। ये हमें भी रेस्ट्रिक्शन के अंडर में रहना पड़ता है, पाबंदी है हमें भी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, सारी चीज़ें उसमें बताया हूँ कि प्रॉफिट आपका निश्चित रूप से बनेगा, और
हाँ, डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लेना। यदि आपके पास डीमैट नहीं है तो डीमैट खुलवा लेना, उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो दोस्तों। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ हो गई है ट्रेडिंग, जिसमें प्रॉफिट आदमी अगर सीख जाए ना उसको, तो वो यदि आज 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है तो इसमें घर बैठे वो महीने में 1 लाख रुपये आराम से निकाल लेगा। 1 लाख 1.5 लाख, जितना सीखेगा उतना प्रॉफिट है दोस्तों इसमें, और जितना इन्वेस्ट करोगे उतना प्रॉफिट है। ये बहुत ही गजब का इसमें ट्रेडिंग है, ठीक है। शेयर मार्केट में इतना पैसा है दोस्तों, इतना पैसा कि कोई इस चीज़ को आँक नहीं सकता है, इतना पैसा है ट्रेडिंग में और शेयर मार्केट में, ठीक है। तो सारी चीज़ दोस्तों बता दिया हूँ। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट और IPO की वीडियो में।